निराला गणपति बप्पा आला। सज गए विघ्नहर्ता के दरबार, हर ओर बप्पा की ही गूंज। देश भर में मनाया जा रहा गणेशोत्सव। हर तरफ इन दिनों बस एक ही गूंज है और वो है गणपति बप्पा मोरया की। कई लोगों के घर गणपति बप्पा विराज चुके हैं। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना समेत कई राज्यों में यह त्योहार काफी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने में व्रती को जीवन में सुख समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ये तस्वीरें ये ढोल नगाड़ों की आवाज, लोगों में ये उत्साह देखते ही बनता है। साल भर लोग गणेश उत्सव का इंतजार करते हैं और जब उत्सव आता है तो सभी लोग बप्पा के आगमन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पुणे हो, महाराष्ट्र हो या पूरा हिंदुस्तान हो, भगवान गणपति बाप्पा सभी के दिल में रहते हैं, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इस वक्त हम पुणे के बाबूगेनु मंडल में है, जिसे नवसा का गणपति कहा जाता है। मतलब आप जो भी कुछ मुराद मांगते हैं वो मुराद यहाँ पे पूरी होती है। इस मंडल के एक पुराने कार्यकर्ता हमारे साथ है, हम इनके साथ बात करेंगे। आपका नाम? अरुण पवार। क्या कहेंगे भगवान की यहाँ पे जो कहा जाता है नवसा का गणपति, नवसा का गणपति, मतलब कि जो आप मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है, क्या कहेंगे? कोई भी चीज मांगे अपन भगवान के सच्चे दिल से तो यहाँ पे पूरी हो जाती है। ऐसी कहा है। पिछले कितने सालों से इस गणपति के साथ, गणपति बाप्पा के लिए आप यहाँ पे कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं? 55 साल से। 55 साल। आपकी उम्र? 66। मतलब आप जब से 11 साल के थे तब से इसी मंडल के लिए, इसी चौक के लिए आप छोटे से बड़े इसी गली में हुए। मुझे एक बताएं कि इस मंडल को कितने साल हुए हैं? 1970 में स्थापना हुआ इस मंडल की। अभी उससे बड़े हिसाब से 55 साल हो गए। 1955 में स्थापना हुई। हमारे साथ 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई। हमारे साथ यहाँ पे कुछ भाविक हैं, हम भाविकों के साथ बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आनंदी। मुझे ये बताएं, आप कितने सालों से पुणे में आ रही है, यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आते हैं? बहुत साल हो गए, हर साल आते हैं। आप आगे आइए। क्या भगवान से क्या मांगते हैं, क्या तैयारी करते हैं भगवान को घर पे लाने? आप आपके घर पे बिठाते हैं? हाँ, यस। क्या मांगते हैं भगवान जी के पास? बस जिंदगी की दुआ, सदा हम सबको खुश रखें। और मुझे ये बताएं कि आप पुणे में कितने साल से आ रहे हैं गणपति के दर्शन के लिए? हम लोग 17 साल से है और हर साल आते हैं दर्शन। आप इसी जिले से हैं? हम सतारा से हैं। आप सतारा से हैं। मुझे आनंदी में रहते हैं। यहाँ पे हम कुछ भाविक भक्तों के साथ बात कर रहे थे, जो कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो वह मुराद आपकी पूरी होती है। हमारे साथ यहाँ पे एक चचा है, हम इनके साथ बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? जलील खान साहब, आप भगवान गणपति के पास है, क्या करामात है ऐसी कि आप भगवान गणपति के पास है? अरे भगवान की ये करामात है कि जो भी शुभकामनाएं वो पूरी होती है। लेकिन अगर कहा जाए तो एक मुसलमान इंसान जो हर रोज किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने को जाता है और वही इंसान यहाँ पे भगवान गणपति जी के लिए हर शाम को
पैर पड़ने के लिए आता है, क्या कहेंगे? हम खुद नसीब है कि भगवान के दर्शन को आते हैं और उसको तो इसमें कोई भी जाति भेद नहीं है। जाति देती है। यहाँ पे और एक हमारे दोस्त है, हम इनके साथ बात करेंगे। आपका नाम बताएं। जहीर शेख जहीर शेख। जहीर भाई, आप कितने सालों से गणपति बाप्पा के पास है? 30-35 बरस हो गए मंडल। 30-35 बरस से आप भगवान गणपति की आराधना करते हैं। क्या मांगते हैं भगवान से? हम काम करते हैं मंडल। प्रसन्न मूर्ति है यहाँ पे श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई बाप्पा की। और अब मेरे साथ यहाँ पे कुछ भाविक है, भक्त है, हम उन भक्तों के साथ बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। कितने सालों से आते हैं? आप काफी युवा है, कितने सालों से आते हैं? मैं यहाँ की ही हूँ। मेरे आजोबा वहाँ से ही यहाँ पे ही हूँ। आपके ग्रैंडफादर तब से आप यहाँ से। आप कितने साल से आते हैं? 15 साल। भगवान के पास क्या मांगते हैं? भगवान के पास यही है कि लेडीज को सुरक्षा चाहिए और हम सब जो भगवान से मांगे वो सब पूरा हो जाए। लेडीज को सुरक्षा का मतलब क्या मांगते हैं आप? अभी वो केसेस हुए हैं कोलकाता और हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस हुए हैं। इसी वजह से मैं यही मांगूंगी गणपति बाप्पा को कि पापा हमारे महिलाओं का रक्षा करो और जो कुछ लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। मैं यहाँ बचपन से कार्य करता हूँ। क्या मांगते हैं आप भगवान से? भगवान के पास आने से क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं, भगवान के पास आने से हमको सुकून मिलता है और भगवान से यही मांगते हैं कि हर एक आदमी को सुखी रखे, हर एक इंसान को सुखी रखे। आप गणपति शुरू होने से कितने दिनों पहले तैयारियां करते हैं एक मंडल के कार्यकर्ता के रूप में? गणपति से शुरू होने से पहले हम 1.5 महीना पहले हम चालू करते हैं बांधकाम सब गणपति का मंडप का। 1.5 महीने बाद ये सब पूरा होता है। फिर गणेश जी का जयंती होता है कि जयंती के बाद गणेश जी विसर्जित होते हैं। हमारे साथ कुछ महिला भी है, हम इनके साथ बात करेंगे। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? पुणे से। पुणे से। पुणे में कहाँ से हैं? कोंडवा NIBM। NIBM से। आप कितने सालों से इस बाप्पा के पास आते हैं? 25 साल हो गए। क्या आगे मिलता है यहाँ पे? क्या मिलता है? सुख शांति। और क्या मांगते हैं आप? सुख शांति समृद्धि आरोग्य धन संपदा, इन्हीं सब शब्दों में सभी याद बप्पा दे देते हैं। हर साल भक्त बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं। इस बीच जानते हैं कि कैसे बप्पा की पूजा करें। गणपति बप्पा की पूजा कैसे करें? स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करने से पहले सफाई करें। गंगा जल का छिड़काव कर गणेश जी की मूर्ति विराजित करें। गणपति बप्पा के माथे पर पीले चंदन से तिलक करें। गणपति जी की मूर्ति के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। पानी से भरा कलश गणेश जी की प्रतिमा के सामने रखें। गणेश जी की प्रतिमा को पीले फूल की माला पहनाएं। दूर्वा अपनी श्रद्धा अनुसार 3, 5, 7, 9, 11 या 21 अर्पित कर सकते हैं। गणपति बप्पा को मीठे पान का भोग लगाएं। पूरा विधान करने के बाद गणेश जी की आरती करें। गणेश उत्सव के बीच हमारे लिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानना जरूरी हो जाता है। क्या है इस गणेश उत्सव का इतिहास? लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य समाज को एकजुट करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को जागरूक करना था। तब से ही यह परंपरा हर साल गणेशोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी। धार्मिक दृष्टिकोण से यह मान्यता है कि गणेश जी कुछ समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और फिर विसर्जन के साथ अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। विसर्जन के लिए धार्मिक प्रक्रिया। गणेश मूर्ति विसर्जन का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। दरअसल पूजा पूरी होने के बाद भगवान गणेश को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। यह जीवन के चक्र, प्रारंभ और अंत का प्रतीक है। गणेश जी का विसर्जन यह संदेश देता है कि संसार में हर वस्तु अस्थायी है और अंततः हमें परमात्मा में ही विलीन होना है। चलिए जानते हैं कि किस जगह पर कैसे मनाते हैं गणेशोत्सव।
किस जगह पर कैसे मनाते हैं गणेशोत्सव? गणेश चतुर्थी मनाने के लिए मुंबई सबसे अच्छी जगहों में से एक है। भगवान गणेश महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। यहाँ हर साल लगभग 6000 गणेश मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। लाल बागचा राजा, सिद्धि विनायक मंदिर, खेतबाड़ी गणराज, मुंबईचा राजा इसमें शामिल है। मुंबई में मूर्ति विसर्जन का मुख्य स्थान चौपाटी बीच है। जोश और उल्लास से हैदराबाद में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। शहर में लगभग 75,000 गणेश पंडाल स्थापित किए जाते हैं। खैरताबाद, बालापुर, पुराना शहर, दुर्गम चेरुवु और न्यू नागोले इसमें शामिल है। मुख्य विसर्जन समारोह हुसैन सागर झील में होता है। आंध्र प्रदेश का गांव कणिपक्कम है, जिसके अंदर वरसिद्धि विनायक मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनोखी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह समय के साथ बढ़ती जाती है। पुणे, जिसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजनीतिक माना जाता है, तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति, गुरुजी तालीम, केसरीवाड़ा गणपति इसमें शामिल है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर काजीकुंड में करीब 35 साल बाद पहली बार गणेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। 35 साल के बाद ये आज पहली ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि वहाँ पे तकरीबात का इनकाद हुआ, हवन का एहतमाम हुआ और खुसूसी प्रार्थनाएं हुई। आपका नाम जानना चाहूँगा सर? मेरा नाम संदीप राणा है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर सामने आ रही है। 35 साल के बाद तारीख में पहली बार आज संगम इलाके में, जहाँ पे ये खूबसूरत दरिया पर मिलते हैं, यहाँ पे आज गणपति का विसर्जन, मूर्ति विसर्जन हुआ है। जी, मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ ये इवेंट को पूरा किया। ये 5 दिन का इवेंट था, जिसमें से कि आज 5वां दिन था। सुबह हवन किया गया पहले गणेश जी का, और उसके बाद प्रसाद किया गया, और उसके बाद 4 बजे का ये विसर्जन प्रोग्राम रखा गया था। हम लोग ये इवेंट इन कोलैबोरेशन विद बाबू साहब रंगारी ट्रस्ट पुणे के थ्रू भी कर रहे हैं, और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और इस बार जो ये भव्य रैली निकली है विश्व से लेकर संगम तक, ये बहुत ही बेहतरीन थी, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हमें, और लोकल लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था इतना बड़ा इवेंट करना। तो हम फख्र करते हैं कि कश्मीर में ऐसी चीज़ें हों जो हमारा पुराना कल्चर था, एक वापस एक ट्रैक पे आ जाए, और हमारे नौजवान भी जाए हमारा ट्रेडिशन और आपस का ट्रेडिशन जाए। बिल्कुल, आप बने रहिए। अनिल जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। बड़े उतावले नजर आ रहे थे, नारों की गूंज, गणपति बप्पा मोरिया की गूंज जबरदस्त तरीके से हो रही थी। इस अनिल क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? नहीं, बिल्कुल मन को अलग ही खुशी होती है। जैसे आप देखते आ रहे हैं कि हर जगह टेंशन डिप्रेशन का बात है, और जब से ये कार्यक्रम चला है, ये विश्व वेलफेयर कमेटी और संदीप जी की बहुत अच्छी मुहिम थी, और इनके साथ इनके फ्रेंड्स थे, जिन्होंने ये सोचा कि हम लोग इस बार यहाँ गणपति जो ये कार्यक्रम है, वैसे तो हम कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी बरादरी है, इसको जो ये गणपति विसर्जन की बात कहते हैं, हम इसको गणचौदा के नाम से पुकारते हैं। इस दिन हम रोट बनाते थे, ये सभी कश्मीरियों को यहाँ पता था कि हम लोग जिसको मीठी रोटी कहा जाता है, वो हमारी एक प्रक्रिया थी, और उसमें गणपति की आराधना होती थी, उनकी प्रार्थना होती थी, और सबके लिए, खुशहाली के लिए, पूरे विश्व भर के लिए। जब हमारे में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि जब भी ऐसे हवन सामग्री या ऐसे कार्यक्रम आते हैं, तो ये चाहते हैं कि पूरे जगत का कल्याण हो, कि सबका खुशियाँ आए हर जगह। और सबसे बड़ी बात ये जो प्रोग्राम, जैसा इन्होंने कहा कि पुनीत बालन जी हैं, जो यहाँ से अपने पुणे से जो ट्रस्ट से रंगारी भाव साहब ट्रस्ट जो था, उनकी, और विश्व वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी, और सबसे बड़ी बात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल लोगों का, सबका। किसी भी डिपार्टमेंट की मैं एक का नाम नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि ओवरऑल ये एक हिसाब से हमें नहीं, मुबारकबाद है कि एक हिस्टोरिकल जो ये प्रोग्राम था, ये 40 साल बाद मुमकिन हो पाया। जब हमारे साथ हमारी माताएं, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग 30-35 साल बाद वापस कश्मीर, ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ से गए ही नहीं थे। तो कश्मीर पटवन भी वो शीन गली बंद चली दई